जय हिंद फ्रेंड्स, आज के फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी विद्युत आवेश और क्षेत्र के मोस्ट वन शॉट देखेंगे। यानी आपको एक ही वीडियो में क्या होगा कि एक चैप्टर का पूरा वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो वन चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टोटल ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा कि यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह चैप्टर 1 यानी विद्युत आवेश और क्षेत्र का वन शॉट है, और नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि हम चैप्टर 2 के लेके आएंगे। चलिए सबसे पहले मैं आज इस चैप्टर 1 को वन शॉट देख लेता हूँ, फिर नेक्स्ट दिन सोचेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि चैप्टर 1 है, याद रखिएगा चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और यह इसका क्या है, वन शॉट है। यानी इसको आप देख लेते हैं ना, तो इसके आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव 90-80% क्लियर हो जाएगा। पूरा 100% हम ना कह सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी पूछा जाता है, लेकिन मैं बता देता हूँ गारंटी के साथ कि 80 से 90% इस ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं वीडियो को आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो चार्ज इसमें मुख्य रूप से क्या होता है। देखिए, जो चैप्टर 1 है विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि चार्ज के बारे में पढ़ना होता है, आवेश के बारे में, कूलॉम्स लॉ, गॉस थ्योरम, सब क्या होता है कि चैप्टर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में ही पढ़ना होता है, समझे। चलिए मैं आप वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे पहले है चार्ज। चार्ज किससे कर, देखिए चार्ज का खोज किसने किया। देखिए यहाँ पे एक है चार्ज। देखिए इट इज डिस्कवर बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक जो वैज्ञानिक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक जो वैज्ञानिक है, वही चार्ज का उत्पादन किया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये चार्ज का उत्पादन किया वो कौन था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपको ये नाम याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि चार्ज कितनी, देखिए यहाँ पे चार्ज, तो चार्ज कितनी प्रकार के होते हैं। तो चार्ज दो प्रकार के होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। यानी चार्ज दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। यानी एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। तो पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं। देखिए तो पॉजिटिव चार्ज उससे कहते हैं जिसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बड़ा हो। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बड़ा होगा तो उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से जो बड़ा होगा तो उसे धनात्मक कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा हो तो उसे नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक कहते हैं। आप इतना बात याद रखिए कि अगर प्रोटॉन बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन से तो वह पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा प्रोटॉन से तो यह हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये आपका परिभाषा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए, या देखिए आगे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज व्हेन बॉडी इज पॉजिटिव देन मास इज डिक्रीज। क्या करा, देखिए यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हर हाल में पूछा जाता है। कह रहा है कि व्हेन बॉडी इज पॉजिटिव देन मास इज डिक्रीज। यानी जब बॉडी पॉजिटिव धनात्मक होता है तो उसका जो मास होता है वो घटता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है बिहार बोर्ड के द्वारा कि जब जो बॉडी होता है, वस्तु होता है, वो धनात्मक दिशा में होता है तो उसका जो मास होता है, मास वो कैसा मास उसका घटता है, डिक्रीज होता है। याद रखिएगा। या नीचे देखिए कि व्हेन बॉडी इज नेगेटिव, जब उसका बॉडी क्या नेगेटिव में रहता है तो मान क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा, नेगेटिव में रहता है तो मान बढ़ता है, अगर पॉजिटिव में रहता है तो मान घटता है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, सॉफ्ट बबूल इज चार्ज देन रेडियस इज इंक्रीज। देखिए यहाँ सॉफ्ट बबूल इज चार्ज, सॉफ्ट बबूल इज चार्ज देन तब रेडियस इंक्रीज। देखिए जब ये सॉफ्ट बबूल यहाँ आएगा ना तो आप सीधा इंक्रीज मारिएगा, क्योंकि ये हमेशा इंक्रीज यानी बढ़ता है, समझे। चलिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी में चलते हैं। देखिए यह बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के प्रॉपर्टी क्या है। देखिए चार्ज इज क्वांटाइज नेचर होता है। चार्ज क्या होता है कि नेचर में क्वांटाइज होता है, यानी चार्ज इज क्वांटाइज नेचर। चार्ज इज कंजर्व होता है, क्या होता है कि चार्ज एक कंजर्व होता है, कंजर्व नेचर में यह कंजर्व होता है, यानी चार्ज इज कंजर्व नेचर। या एडिटिविटी ऑफ चार्ज होता है, एक होता है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, समझे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, देखिए
एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ज का जो एसआई यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है और इसका डायमेंशनल होता है एटी, याद रखिएगा, डायमेंशनल होता है ए टी। और इसका सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम। इसका सीजीएस भी पूछा जाता है, इसका कितना होता है स्टेट कूलम। यहाँ दो ऑब्जेक्टिव है कि एक फ्रैंकलिन बराबर होता है 96,500 कूलम, याद रखिएगा, पूछा जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक फ्रैंकलिन बराबर कितना होता है। तो 96,500। और एक कूलम बराबर क्या होता है। तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU होता है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, एक फ्रैंकलिन बराबर है 3.3 × 10⁻−10 कूलम होता है। यहाँ पे -10 कूलम होता है, याद रखिएगा। तो बहुत भाइयों सब क्या होता है, कन्फ्यूज होता है 10 है कि -10 है, यानी प्लस माइनस में कन्फ्यूज होता रहता है। तो यहाँ हो जाएगा एक फ्रैंकलिन बराबर 3.3 × 10⁻−10 कूलम्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक एम्पियर आवर बराबर 3600 कूलम होता है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि एक एम्पियर आवर बराबर कितना कूलम होता है। तो 3600 कूलम होता है, समझे। यह देखिए, आप चलते नेक्स्ट है, ये स्पेसिफिक चार्ज पूछा जाता है। यह क्या, यह 2 नंबर में पूछा जाता है, समझे। यह 2 नंबरी है, यानी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। कह सकता है कि व्हाट इज स्पेसिफिक चार्ज किसे कहते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिक चार्ज बराबर होता है चार्ज बटा मास। आपको लिखना है कि चार्ज और मास के अनुपात को ही स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। यहाँ आपको परिभाषा हो गया कि चार्ज और मास के अनुपात को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा इसका है। आप परिभाषा सर लोग लिखाए होंगे तो यह आपका बहुत आसानी से याद हो गया होगा, समझे। स्पेसिफिक चार्ज का जो परिभाषा है बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट स्पेसिफिक चार्ज का कूलम पर केजी होता है, यानी कूलम बटा केजी होता है। और इसका सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम बटा ग्राम होता है, याद रखिएगा, स्टेट कूलम बटा ग्राम होता है। एसआई यूनिट कूलम पर केजी और सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम बटा ग्राम होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कंडक्टर के लिए सबसे बेस्ट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। आपसे पूछा जा सकता है कि कंडक्टर में सबसे बेस्ट कौन है। तो सिल्वर यानी सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, याद रखिएगा। इसको सिल्वर को सूचित करते हैं एजी से, समझे। एजी इज द बेस्ट कंडक्टर, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया, समझे। आप चलते हैं कूलम्ब्स लॉ ना, कहीं कूलम्ब्स लॉ भी एक चैप्टर से ही पूछा जाता है। कूलम्ब्स लॉ प्रूव करे, गॉस थ्योरम प्रूव करे, सब एक चैप्टर में भी। एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको बढ़िया से पढ़िएगा, समझे। 1 2 3 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कूलम्ब्स लॉ। अब आया कूलम्ब्स लॉ। देखिए, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला होता है यानी 1/4πε0, यानी इसको देखिए, इसको जो ऐसा है ना, ऐसा इसको हम पढ़ते एप्सिलॉन, याद रखिएगा। तो 1/4πε0 गुने Q1 Q2 बटा R² होता है कूलम्ब्स लॉ का, यानी फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यह आपको याद रखना है कि कूलम्ब्स लॉ बराबर होता है 1/4πε0 गुने Q1 Q2 बटा होता है R², याद रखिएगा। जिसमें क्या होता है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसमें 9 × 10⁹ एन मीटर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर इसमें रखा जाता है। कांस्टेंट के जगह पे रख सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट का मान ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आएगा कि एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है 8.85 × 10⁻12 FM के पावर -1 होता है, समझे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए बढ़ते हैं। देखिए, ये जरूरी नहीं है, देखिए यहाँ पे है इट इज ए सेंट्रल फोर्स और इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। या कहीं से दो लिखा गया है, इस चैप्टर में नहीं है। इट इज, याद रखिएगा, इट इज ए सेंट्रल फोर्स है और इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, समझे। और एफ देखिए, एफ 1/r² के बराबर होता है, यानी उल्टा होता है, यानी एफ 1/r² के उल्टा होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर में कितना होता है 1 होता है। वाटर में कितना होता है 80 होता है। मेटल में कितना होता है इन्फिनाइट होता है। ग्लास में कितना होता है 5 से 10 होता है। जिसमें आपको 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, यानी 5 से 10 ग्लास में क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, समझे। चलिए देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्या होता है फॉर्मूला होता है E = F/r²।
एफ बटा चार्ज होता है, इसको क्यू को इस चार्ज को सूचित करते हैं, यानी फोर्स बटा चार्ज होता है, समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज किसे कहते हैं? तो देखिए लीनियर चार्ज को हम लेमडा से सूचित करते हैं, लेमडा, और इसे कूलम्ब्स बटा मीटर कहते हैं, यानी इसे कूलम्ब्स बाय मीटर को क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा स्टेट कूलम्ब बटा सेंटीमीटर। याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो याद रखिएगा स्टेट कूलम्ब बटा सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको रो से सूचित करते, याद रखिएगा। सब सूचित किस से किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका जो सरफेस चार्ज जो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर होता है, कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, कूलम्ब बटा मीटर स्क्वायर होता है। इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा स्टेट कूलम्ब बटा सेंटीमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या कि सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो स्टेट कूलम्ब बटा सेंटीमीटर, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम कूलम्ब बटा मीटर क्यूब से सूचित करते हैं, कूलम्ब बटा मीटर क्यूब से, याद रखिएगा। यह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का है और इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा स्टेट कूलम्ब बटा सेंटीमीटर क्यूब। ये सब ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सीजीएस यूनिट क्या है, तो स्टेट कूलम्ब बटा सेंटीमीटर, याद रखिएगा। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में। अब क्या चलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन्स में चलते। चलिए अब चलते हैं। देखिए है इट इज नेवर क्रॉस ईच अदर, यह पॉइंट याद रखिएगा। इट इज नेवर क्रॉस टू ईच अदर। दूसरा है इट इज नॉट मेकिंग क्लोज लूप। तीसरा है डायरेक्शन ऑफ टैंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के होता है। और आगे है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे देखिए है एक, यहाँ पे पॉइंट है, याद रखिएगा कि टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के जीरो होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है? जीरो होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है टोटल चार्ज क्या होता है डाइपोल का, तो जीरो होता है, बताइएगा। समझ, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल क्या होता है? जीरो होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ठीक है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर क्यू गुने 2L। समझे, क्यू एल, यानी आपसे पूछा जा सकता है डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? तो P बराबर क्यू गुने 2L, याद रखिएगा। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब मीटर, यानी इसको आप सेंटीमीटर नहीं कहिएगा, यह कूलम्ब है, तो यानी हो जाएगा एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम्ब मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पूछा जाता है, समझे, ये पूछा जाता है बहुत। आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में, यानी एक्सियल लाइन पर इसका फॉर्मूला क्या है? ये हो गया एक्सियल लाइन पर और ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन पर, यानी ए एक्स का मतलब होता है एक्सियल लाइन पर और ई क्यू का मतलब होता है इक्वेटोरियल लाइन पर और जे ई एन का मतलब जनरल लाइन पर। समझे, तो मैं बता दूं कि एक्सियल लाइन पर इसका फॉर्मूला होता है 2kp बटा आर क्यू, याद रखिएगा। और इक्वेटोरियल लाइन पर kp बटा आर क्यू होता है और जनरल लाइन पर होता है kp बटा आर क्यू रूट अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्यू बराबर आपसे पूछा जा सकता है कि क्यू बराबर क्या होता है? तो प्लस माइनस एन ई होता है क्यू बराबर, याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सियल बटा इक्वेटोरियल का अनुपात क्या होगा? तो 2 होगा, याद रखिएगा। एक्सियल बटा इक्वेटोरियल का अनुपात क्या होगा? तो 2 होगा। अब चलते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? तो टॉर्क बराबर होता है T बराबर पी ई साइन थीटा, याद रखिएगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी जब थीटा बराबर जीरो होगा, देखिए याद, यहाँ पे देखिए थीटा बराबर जीरो होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, याद रखिएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो वो मैक्सिमम में हो जाएगा और थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या अनस्टेबल हो जाएगा, याद रखिएगा। अनस्टेबल हो जाएगा, यह सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझे, यहाँ देखिए लास्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई गुने नहीं कहिएगा, इसका इनटू क्या होता है कि यह फॉर्मूला होता है, इसको गुना का मतलब यह होता है। समझे, गुना कहिएगा तो गलत हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई इनटू ए हो जाएगा। समझे, हाँ, और ऊपर वेक्टर का फॉर्म है, जो ये है ना, ये वेक्टर का फॉर्म है। समझे, और यहाँ पे ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम होता है। समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है गॉस थ्योरम ना, गॉस थ्योरम भी इसमें भी होता है। गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ओनली क्लोज बॉडी। आपसे पूछा जा सकता है कि गॉस थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो ओनली क्लोज बॉडी पे याद रखिएगा, ओनली क्लोज वीडियो। यह रहा चैप्टर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वन शॉट, जिससे आपका लगभग अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन जाएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आते हैं चैप्टर 2 के लेकर वन शॉट। जब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।